इस वक्त हम मौजूद है बंटर भवन हॉल के पास, कुरैश नगर के चौक पे, जहाँ कुरैश नगर की एंट्री है। इधर पे कुछ टैक्सियाँ और रिक्शा खड़े हैं। हम यहाँ पे इन लोगों के क्या हालात है रिक्शा टैक्सी का, रास्ते पे इनके धंधे पानी, इनकी रोज़ी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और लॉकडाउन का इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद फयाज। ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है, इसका आपके लाइफ के ऊपर, आपके धंधे के ऊपर, गाड़ी घोड़े पर क्या असर हो रहा है? नहीं, हमारे धंधे पे तो बहुत असर है। यहाँ तक कि ये हमारी रोजी रोटी है और हर तरह से हम परेशान हैं। हमारे बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए और हम भी मतलब उस पर ध्यान दें। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना तो सारी दुनिया में है और सब परेशान हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी परेशानी है मतलब उसके बारे में कुछ रास्ता निकालें। मतलब आपको जैसे अभी धंधा पानी तो है नहीं, धंधा तो आप लोग कर रहे क्या है? अभी बैठ के टाइम पास कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। अगर अभी तो मिल जा रहा है, उसके बाद आगे का रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है कैसे होगा। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह? नहीं, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हेल्प नहीं आ रहा जिससे मालूम पड़े कि हमको मिल रहा है। टैक्सी वालों को जिससे अलग अलग करके कुछ हेल्प मिले तो हमारी रोजी रोटी हर चीज़ मतलब चलते रहे। घर का गुजारा कैसा कर रहे? अब घर का गुजारा पहले राशन पानी वही राशन की दुकान से लेते हैं और खाते हैं, चल रहा है। बाकी साग भाजी के लिए तो सोचना पड़ता है। जब सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी मेडिकल या राशन वगैरह की? अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब सरकार सोचिए, सरकार खुद देख रही है कि हम लोग कितना परेशान हैं। ये जिस तरह से महंगाई है, पहला लॉकडाउन ख़त्म हो चुका, वापस से लॉकडाउन लगा है, ऊपर से पहले से महंगाई मौजूद थी, तो इसके बारे में मतलब क्या सिचुएशन है? आपके घरेलू हालात क्या है? आपकी राय क्या है इस लॉकडाउन के ऊपर? सर, घरेलू हालात तो ये है कि हम जो है ज़्यादातर घर से बाहर ही रहने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। उसका कारण ये है कि बिजनेस तो बाहर है नहीं, घर में झगड़े हो रहे हैं। अब जब हम घर पर जाते हैं तो घर पे हमसे पहले यही सवाल होता है कि ये लाना है, वो लाना है, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, और हमारी पॉकेट अलाउ करती नहीं क्योंकि धंधा बिल्कुल भी है नहीं। हम सुबह 7 बजे से आके बैठे हुए, ये देखिए आप ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, हमारी गाड़ी का नंबर जो है, ये हमारी गाड़ी का नंबर डाला हुआ है। सुबह 7 बजे से अभी तक भी कोई एक पैसेंजर भी नहीं आया है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें बताएं? हम घर पे जाने के लिए हमको डर लगता है। हमारे घर में वाइफ है, अगर वो कुछ कहती है, बोलती है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि हम घर में कुछ लाके देंगे तो घर चलेगा हमारा। तो घर में इस तरह से अभी झगड़े पैदा हो गए हैं और 1 साल पहले से एक साल ऑलरेडी हो गया है लॉकडाउन को पूरी तरह से खुला नहीं। जो 2-3 महीना खुला था उस पर ऊपर भी पाबंदी थी। तो इसको लेके अभी हम लोग गाड़ी पे लोन है, बैंक वाले हमको अलग टॉर्चर कर रहे हैं, प्लस हम किराए के रूम पे रहते हैं, 1 साल का पूरा भाड़ा चढ़ा हुआ है और घर वाला अलग से टॉर्चर करता है, उसको पैसा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हम सोचते कभी कभी खुदकुशी करें। बैंक वाले जो EMI के लिए आपके ऊपर फोर्स करते हैं? बैंक वाले फोर्स मतलब इतना नहीं करते हैं आम टाइम की तरह, लेकिन फिर भी वो मांगते हैं। कॉल आता है, रोज़ आता है, नहीं तो एक दिन ऐड करके आता है, कुछ तो दो, कुछ तो भरो। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम ये अपील करेंगे, ठीक है बीमारी है, कोरोना है, लॉकडाउन कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, करिए, हम भी उसका पालन करेंगे, लेकिन जो हम रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं तो हमारा घर गृहस्थी चलने का भी कुछ इंतज़ाम करिए ना। बराबर है। आपका अभी त्यौहार आ रहा है, आप बैठे रहिए, त्यौहार आ रहा है। हाँ। ये त्यौहार में लोग ख़रीदारी वगैरह भी करते हैं। हाँ। और रमज़ान है, फेस्टिवल है, ख़रीदारी भी करते हैं, कुछ लोग फजूल खर्ची वगैरह भी करते हैं। तो आप कुछ इसके बारे में अपनी राय रखना चाहेंगे लोगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए ये रखेंगे कि आज हालात ऐसी है कि फिजूल खर्ची तो कर ही नहीं पाएंगे। जो जायज़ है वही नहीं मिलेगा तो फिजूल कहाँ से करेंगे। हाँ, ये है कि हम कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि कम से कम खर्चा करें और अपना कैसा भी करके दिन निकालें। तो लोगों के अंदर जागरूकता है कि फजूल खर्ची नहीं करे, एक दूसरे की हेल्प करे। अभी तक सरकारी क्या सुविधा है, अभी तक तो हमें किसी ने नहीं बताया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे भाई, अब जब उन्होंने बोल दिया इस तरह से तब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। काफ़ी हालात तो ऐसे, धंधा तो ऐसा है कि अभी हम लोग 3 पैसेंजर लेके आते थे, अभी गवर्नमेंट ने 2 पैसेंजर का अलाउड दिया है। अब 2 पैसेंजर में 3 लोग हैं तो 2 रिक्शा पकड़ते नहीं है,
मजबूरन हमको लेके आना ये जो पैसेंजर आप जो 2 लेके जा रहे हैं तो इसमें भी कुछ तकलीफ है? पड़ता। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, 3 लेके जा रहे हैं तो पुलिस वाले फाइन मार दे रहे, 1000 रुपये 1200 रुपये फाइन हो जा रहा है। कानून तो फॉलो करना पड़ेगा। कानून तो फॉलो कर ही रहे हैं, अभी क्या करेंगे, किसकी मजबूरी है, एक बच्चा छोटा है बैठा लिया तो अभी वो 3 हो गए बोले, अब क्या करेंगे अभी हम लोग कुछ। सही बात है, सही बात है। कानून को भी फॉलो करना है और घर खर्चा भी देखना है, मजबूरी भी है लोगों की, खाना पीना, घर के खर्चे, गाड़ियों के EMI। सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि इस महंगाई के टाइम पे घर को चलाना और साथ में धंधा करना मुश्किल है। इस वक्त लाइफ गुजारना मुश्किल है। भाई साहब, हम लोग जो है अभी दिन भर यहाँ पर रहते हैं, कभी कोई पैसेंजर लगा, कुछ हुआ तो कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना जो है सस्ता मुस्ता 30-40-50 रुपए का खा लेते, और नहीं पैसेंजर होता है तो किसी दिन हम लोग दोपहर का खाना भी नहीं खाते, रात में एक टाइम जो होता है घर में जो भी रूखा सूखा मिलता है वो खा लेते। इस तरह से मतलब ज़िंदगी कट रही है। तो मतलब ये कब तक कैसे चलेगा ये, मतलब ये नहीं, आखिरी में क्या करेंगे हम? अपने घर वालों को खुद भी जहर खा ले, घर वालों को भी जहर खिला के खुदकुशी कर ले? नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। जहर खाना या खुदकुशी करना वक्त बुरा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, हर जगह बुरा है। ऐसे कोई कदम उठा, हिम्मत तोड़ने के बजाय सरकार का भी काम है कि भाई कि जनता का भी कुछ ख्याल करे, लॉकडाउन करे, ठीक है, अच्छी बात है, बीमारी के लिए सब कुछ करे, लेकिन लोगों की मदद भी करे। हम जीवित रहेंगे, हम कुछ करेंगे तो सरकार किससे? हमसे चलती है ना, हम कमाते हैं, सरकार को भी टैक्स मिलता है उसमें, तो इससे सब लोगों से ही सारा मामला चलता है। तो हम उस लायक नहीं रहेंगे तो कैसा? पॉलिटिकल क्या फैसिलिटी है? मतलब सरकार जो लोकल पॉलिटिकल है, कारपोरेटर है, MLA है, MP है, इनकी तरफ से यहाँ पे कोई फैसिलिटी, राशन, दवा वगैरह कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। और सरकार भी दूसरा क्या, चावल और दाल दे देती है। चावल और दाल दे देने से क्या घर चल जाता है, खाना पक जाता है। हर किसी के घर में ये चीज़ होती है, खाना पकाने का काम होता है। सिर्फ दाल और चावल सूखा दे देने से वो खाना पक जाएगा क्या? गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, बाकी के और भी बहुत सारी ज़रूरतें, तेल है खाने का 150 रुपया हो गया है, तो कैसा चलेगा, कैसा कर लेगा? वो दाल चावल दे देने से हो जाएगा मसला हल? अभी आप जो गाड़ी चला रहे हैं इसमें तकरीबन आप कितना कमा ले रहे हैं दिन में? जो 2 दिन से लॉकडाउन लगा है, दिन भर में कितना कमा? 2 दिन से लॉकडाउन जो लगा है, हमने कुछ भी नहीं कमाया है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं कमाया। सुबह से कुछ की एक भाड़ा तो मिल जाए, सुबह 7 बजे से आके रात को 10 बजे 10:30 बजे घर पे वापस गए। ऐसे हालात चल रहे हैं। और अभी भी देखो बैठे हुए, देखो नंबर लिखा हुआ है। मुश्किल है दौर, बहुत मुश्किल दौर, मुश्किल टाइम। तुम्हारा नाम क्या है भाई? तुषार चौहान। तुषार चौहान। आप क्या चाय बेचते हो? हाँ, हमारा दुकान है, जो चाय का ऑर्डर था कॉलेज का। कितनी बेच लेते हो दिन भर में? सर दुकान तो अभी बंद है, यही ऑर्डर तो पार्सल ऑर्डर लेके आते हैं बस। मतलब ऐसा आप भटकते हो इधर से रास्ते नहीं, में? भटकते नहीं है, फिक्स ऑर्डर है हमारा कॉलेज का। अच्छा, खाली कॉलेज उनको खाली पार्सल देते हो। कितना कमा लेते हो? तो अभी क्या अभी तो बंद है, तो वो हिसाब से मतलब आप कैसा धंधा कैसा कर रहे हो? आपका ऑर्डर का तो जो हाँ। कॉलेज है वो तो बंद है, हाँ। तो फिर आप धंधा कैसे कर रहे हो और कितना कमा ले रहे हो? अभी धंधा तो आधे से भी कम हो गया है, अभी 25% पे आ गया धंधा। फिर भी कितना, 200-500 कितना कमा लेते हो? अभी जहाँ दिन का 2-3-4 हज़ार का धंधा होता था, अभी दिन का 1000-1200 ही हो रहा है। ठीक है। आपके घर वाले साथ में रहते हैं? हाँ, घर वाले साथ में रहते हैं। और ये जो आप घूमते हो तो पुलिस वगैरह कोई मारते नहीं, कोई रोकते नहीं? और घूमते नहीं ना, अभी बंद हो गया ना घूमना, लॉकडाउन हो गया, घूमना है बंद कर दिया ना। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं। हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे, लोगों को जो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जो सरकारी पेपर पे फैसिलिटी तो अप्रूवल हो जाती है लेकिन रोड में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। एक मिनट, उधर ले, उधर ले, इधर अंगार लगी है। ठीक है, जाएंगे उधर भी कवर करेंगे।